हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्नों की सीरीज, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनकी हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके हमने अभी 5 से 6 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्ट को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप जाकर एक बार में देख पाएंगे। जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75(1). मतलब आर्टिकल 75(1) में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनता है जिसकी पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी, ये दो पार्टियां हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जिसकी बहुमत होगी उन्हीं में से जो एक लीडर होगा जिसको पार्टी चुनेगी, उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री घोषित किया जाएगा या प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। यदि वह किसी भी सदस्य का मेंबर नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी एक सभा में क्या करना होता है, मेंबरशिप लेना होता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आप सभी को पता है कि 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम किसे स्वाविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए चुना? स्वाविवेकी मतलब खुद का एक दिमाग जो कहेगा, खुद की जो अंदर की शक्ति, जो सोचने समझने की, उसके द्वारा किस प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। और कब किया गया था? 1979। कब? 1979 में यह काम हुआ था। किस वजह से हुआ था यह भी देख लेते हैं, या किस वजह से होता है यह भी हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति स्वाविवेकी शक्ति का प्रयोग कब करते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति स्वाविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और कब करता है? जब लोकसभा में बहुमत दल के पास कोई नेता ना हो। क्या है? कोई नेता ना हो या 2 नेता हो। मतलब या तो मेंबर ही प्रेजेंट ना हो या तो फिर 2 मेंबर प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब किसी एक पार्टी है, ठीक, कोई मान लो एक पार्टी है बीजेपी, उसमें हमारे 2 लीडर हो गए, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह। ठीक है, मान के चलिएगा। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और कुछ लोगों का मानना है कि अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो ऐसे में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, उनके पास ये शक्ति होती है, स्वाविवेकी शक्ति, जिसका वह इस्तेमाल करके इन दोनों में से किसी एक को वह प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? भारत का जो सर्वोच्च सम्मान या सर्वोच्च व्यक्ति या भारत का पहला व्यक्ति होता है, या वह होता है राष्ट्रपति। आपको बताया हूँ मैं। और इसमें सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 53 के अनुसार यह कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। अब यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति जो है या शक्तियां हैं वह किस में निहित है, तो आपको आंसर करना है राष्ट्रपति। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिल गया। लेकिन वास्तव में कार्यपालिका की जो शक्तियों का प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि राष्ट्रपति सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करना है तो राष्ट्रपति डायरेक्ट जाकर मंत्रिपरिषद से नहीं मिलता है। वह कभी भी किसी भी सदन की अध्यक्षता नहीं करता है, कभी भी किसी भी सदन में वह मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता, जाकर वहाँ बैठता नहीं है। कौन? राष्ट्रपति। तो कैसे कार्य को करते हैं? तो प्रधानमंत्री बनाया ही इसीलिए गया है कि वह राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं भारत के, उनके साथ बैठने के लिए, उनके परामर्श के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, जिसमें क्या होता है, कार्यपालिका की सर्वाधिक मतलब सारी शक्तियां उनमें वो होते हैं, कार्यपालिका के कार्यकारी अधिकारी होते हैं। तो इतनी बातें आपको जहाँ से ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रपति हैं उनमें कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, जबकि कार्यपालिका की शक्तियों का प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखते हुए चलनी है।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु पद अवधि के दौरान हुई, मतलब कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई। तो इसका राइट आंसर बनेगा लाल बहादुर शास्त्री। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है वह पद अवधि के दौरान हुई। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु पद अवधि के दौरान हो गई थी और राजीव गांधी की मृत्यु चुनाव के दौरान हो गई थी। आप सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की जो मृत्यु पद अवधि के दौरान हुई, जिसमें से श्री इंदिरामती जो इंदिरा गांधी थी उनकी जो मृत्यु हुई है, उनके 2 अंगरक्षक थे जो कि सिख थे। तो सिख रेजिमेंट, मतलब जब वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, कहाँ पे, अपने गोल्डन टेम्पल पे, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो भारतीय सेना थी उनके मजहब का उल्लंघन कर दी थी। मतलब अब भारतीय सेना है तो जूते वूते उतार कर, तो मतलब ऐसे कुछ आपसी अनबन जो वहाँ पे हुई थी, जिसका उनका विरोध करते हुए, है ना, विरोध करते हुए जो इंदिरा गांधी जी के अंगरक्षक थे उन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये हुई इनकी बात। और राजीव गांधी जी का भी आपको पता है कि जब ये तमिलनाडु में चुनाव के पहले चुनाव होने वाले थे, उस दौरान जब एक सभा में गए थे तो सुसाइड बॉम्ब, जो हमारे भारत में पहला सुसाइड बॉम्बर केस देखा गया था, वह पहली बार राजीव गांधी की मृत्यु के दौरान ही देखा गया था। तो राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी वह एक सभा के दौरान हुई थी, जहाँ पर ह्यूमन जो बॉम्बर कहते हैं, ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर जो होते हैं, वह अपने शरीर पर बम को लगा के लाए थे और उनकी पास जाके उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो पहली बार जो अपना सुसाइड बॉम्बर है वह भी हमारे तमिलनाडु में देखा गया था। कब? राजीव गांधी की मृत्यु के समय। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था। तो इसका राइट आंसर बनेगा मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर बनेगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले जो व्यक्ति थे वे थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मात्र 13 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद जब ये दोबारा प्रधानमंत्री बने तो ये पूरे अपने 5 साल के लिए बने थे। तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। फिर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो भी प्रधानमंत्री पद पे उस समय कार्यरत होंगे वह इस चीज़ के अध्यक्ष होंगे। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो वह इसके चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। और ये नीति आयोग के साथ ही राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद व राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। मतलब कि नीति आयोग के साथ साथ राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद कई पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। निम्न में से किन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए चुना गया था। तो इसका राइट आंसर बनेगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1964 और 1966। ठीक है, तो 1964 और 1966 में। ठीक है, तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। कितने बार चुने गए थे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है सिर्फ 2 बार यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। फिर सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। यदि आप लोग को इसका थोड़ा सा पता होगा तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मेरे को इसके ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत देश के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश से बाहर हुई। ये जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था इसको मैं देखता हूँ, इसका जो भी इसका राइट आंसर होगा उसको मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके बता दूंगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता चल जाएगा। इसके थोड़ा सा ऑप्शन में मेरे को गड़बड़ी लग रही, शायद इसके एक ऑप्शन मिस हो गया है, दूसरा ऑप्शन आ गया है। बाकी हम चेक करके बताते हैं। अगर सही होगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर गलत हुआ तो आपको यहाँ पर मैं डिस्प्ले करके बता दूंगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो इसका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र या इस्तीफा सौंपते हैं। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है।
अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो तो उसे 6 माह के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना भी आवश्यक होता है। फिर हम बात करते हैं कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री पर पदस्थ किया गया। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री अक्सर लोकसभा के मेंबर होते हैं, परंतु ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के मेंबर थे और उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। ये कंपलसरी नहीं कि वो लोकसभा के ही हों, परंतु ये राज्यसभा के सिर्फ ऐसे 3 व्यक्ति हुए थे, है ना। ऐसे सिर्फ 3 व्यक्ति हुए थे जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था, और आज तक ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुए जो कि राज्यसभा के मेंबर रहे हों और प्रधानमंत्री बने हों। तो ये थे 3 मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब कौन कौन से थे इनके नाम देख लेते हैं। तो 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया था, जो कि राज्यसभा की मेंबर थी। किसकी? राज्यसभा की मेंबर थी, जो कि उस समय राज्यसभा की सदस्य थी। फिर उसके बाद 1996 में HD देवगौड़ा को चुना गया था। किसको? HD देवगौड़ा को चुना गया था। और 2004 व 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2 बार प्रधानमंत्री चुना गया था। ठीक है, 2 बार प्रधानमंत्री चुना गया था और उस समय ये राज्यसभा के मेंबर थे। तो ये थे आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। जो हमारा अभी 12वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ी थी उसका मैं चेक करके आप लोग को बता दूंगा, तो आप लोग डिस्प्ले में देख लीजिएगा। तो फिर हम बढ़ते हैं आज के अपने सेशन को एंड करने की ओर। तो ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बस इतनी सी गुजारिश और है, जो भी व्यक्ति चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज से ना जुड़े हों तो अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। डायरेक्टली आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाना, दिन भर आप इसको यूज़ करते ही होंगे। सीधा जाना है, #PF लर्निंग सर्च करेंगे, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, जिसे आप जाकर वहाँ पे फॉलो के बटन पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।